वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ फिजिक्स का चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, अब हम फिजिक्स का कवर करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर दोस्तों आपका है मोशन। आज हम मोशन का एकदम बेसिक चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे। और दोस्तों उस टॉपिक में आज हम कवर करने जा रहे हैं रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या मतलब है। दोस्तों ये एकदम बेसिक टॉपिक है ना। बेसिक टॉपिक में आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे, समझेंगे मेरे साथ कि आखिरकार ये रेस्ट और मोशन का मतलब क्या होता है। हम मोशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो एक साइंटिफिक डिफरेंस क्या है दोनों में, रेस्ट में और मोशन में, क्या मतलब होता है इन दोनों का। ठीक है, अब ये बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी को कि ये बॉडी रेस्ट में है तो ये बॉडी मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉडी है, ये ए है, ये बॉडी है बी। आप कैसे कह सकते हैं कि ये बॉडी मोशन में है और ये बॉडी रेस्ट में है, कैसे कह सकते हैं। नॉर्मली तौर पे अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो ये मोशन में है, अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो ये रेस्ट में है। जैसे कि देखिए मैं यहां लिखूंगा कि चेंजिंग of position, changing of position with respect to time is said to be motion। देखिए वही है ना कि अगर अपनी पोजीशन को चेंज करना, अपनी पोजीशन को मान लो कि ये 8:00 ये देखिए 8:00 पे 8:00 पे ये पॉइंट ए पे है और 8:05 पे ये पॉइंट सी पे चली जा रही है। ये वाला ऑब्जेक्ट यहां पे चला जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ ये टाइम के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ए ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर ये 8:08 से लेकर 8:15 तक भी ये इसी पॉइंट पे रहा तो हम कहेंगे कि पोजीशन को अपनी चेंज नहीं करा, देयरफॉर इट इज सेड टू बी इन द रेस्ट। अब ये बताइए मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं हिल नहीं रहा हूं, है ना, मैं चेंज नहीं कर रहा अपनी पोजीशन, क्या मैं अभी रेस्ट में हूं या क्या मैं अभी मोशन में हूं? ये आप कहना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? ये हम किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते अगर हम उस पे एक्ट होने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं उसकी एनालिसिस न कर पाए। मतलब ये मेरे और आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग ये जज किया जा सकता है कि हाँ ये बॉडी रेस्ट में है कि ये बॉडी मोशन में है। नहीं समझ में आया? देखिए होता क्या है कि हम अभी कहां पे खड़े हैं, अर्थ पे खड़े हैं ना, पृथ्वी पे खड़े हैं ना। अब मैं ये डिसाइड करूंगा कि पृथ्वी मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर अर्थ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आज 8 बजे यहां पे सुबह के 8 AM पे यहां पे है पृथ्वी और शाम के 8 AM पे पृथ्वी वहां पहुंच जाती है क्योंकि वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रही है ना, और अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है। तो अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं तो हम भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो it is only the perception that we are on the rest position, but actually we are in the motion because we are on that body which are already in the motion। हम उस बॉडी के ऊपर हैं जो ऑलरेडी मोशन पे है। समझ में आया? तो हम ये नहीं कह सकते कि हम रेस्ट पे हैं या ये रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक बस है, बस में एक भैया बैठे हुए हैं, आप उनके बगल में आके बैठ जाते हो, एक भैया यहाँ बैठे उनके बगल में आप आके बैठ जाते हो, लेकिन हाँ बस क्या कर रही है, चल रही है। लेकिन अभी इस टाइम क्या है, बस यहाँ चल रही है लेकिन आप यहाँ बैठे हो, आपके भैया बगल में यहाँ बैठे हैं, आपको ये फील हो रहा होगा, ये परसेप्ट आप कर रहे होगे कि हाँ वी आर बोथ द बॉडी, वी आर इन द रेस्ट। हम आराम से बातचीत कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं या पैसे के एक्सचेंज कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ड्यूरिंग द जर्नी, पूरे जर्नी के दौरान आपको ये लगेगा कि हाँ जितने भी पैसेंजर इस बस में बैठे हुए हैं सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, वो सब एक दूसरे की भावनाओं को फील कर सकते हैं। तो हम सब क्या हो गए, रेस्ट में हो गए
और जो अदर पैसेंजर्स हैं जो आउटसाइड द बस हैं वो क्या है, वो मोशन में है। हम लोग मोशन में नहीं है, हम बस के अंदर हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर बस हमारी मूव कर रही है तो बस में बैठने वाले यात्री भी मोशन में है, वो भी मूव कर रहे हैं। ये समझ में आया? तो ये मतलब हुआ रेस्ट का और मोशन का। क्लियर से एक माइंडसेट आप ये रखिए कि चेंजिंग ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी इन द मोशन। अगर चेंजिंग नहीं हो रहा है तो अदरवाइज इसका क्या होगा, ये रेस्ट में आ जाएगा। नॉट चेंजिंग पोजीशन, नॉट चेंजिंग पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मोशन रेस्ट में हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? एग्जाम्पल वो समझ में आया? अगर मैं आपको नॉर्मली कहूं कि कौन सी बॉडी रेस्ट में है, कौन सी बॉडी मोशन में, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि ऑल द बॉडी आर सेड टू बी इन द रेस्ट और ऑल द बॉडी सेड टू बी इन द मोशन डिपेंडिंग अपॉन द परसेप्शन ऑफ अ व्यूअर। व्यूअर उसको कैसा परसेप्ट कर रहा है। अगर वो उसको उस साइंटिफिकली तौर पे ले आ रहा है, यूनिवर्सली तौर पे ले आ रहा है, तो कोई भी बॉडी रेस्ट पे नहीं है। लेकिन नॉर्मली वो अपने नॉर्मल भाषा में देखना मतलब नॉर्मली परसेप्ट कर रहा है, तो वो कह सकता है कि अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में है, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो रेस्ट में। ये चीज समझ में आई? देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? क्या होता है आखिरकार रेफरेंस पॉइंट? देखिए, जब भी कभी किसी को भी कोई पोजीशन बतानी होती है, जब भी कोई किसी को कोई पोजीशन बतानी होती है तो हम एक रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुकेश का घर किधर है, तो आप बोलोगे यहां से लेफ्ट जाओ, अब वहां से देखना काली मंदिर आएगा, काली मंदिर से दाहिने मुड़ जाना। ये काली मंदिर क्या है? अगर मैं कहूंगा कि ये बताओ ये वाला चौराहा कहां पड़ेगा, तो आप बोलोगे हाँ सीधे जाना, पानी टंकी से लेफ्ट मुड़ जाना, वहां सामने आपको काली मंदिर दिख जाएगा। तो ये पानी टंकी क्या है, ये वाला चौराहा क्या है? तो अब जब भी हमें कोई भी एड्रेस या किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए किसी अदर पॉइंट का रेफरेंस लेना हो, तो उस अदर पॉइंट को हम कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। मीन्स दैट कि आपको कोई भी एक एम पे पहुंचने के लिए दूसरे किसी सब पॉइंट को रेफरेंस बनाना हो, तो हम कहेंगे कि दैट पॉइंट इज नोन एज अ रेफरेंस। जैसे कि आपने मैथ्स में बहुत पहले कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा ना। कार्टेशियन प्लेन क्या था? दो एक्सिस थी हमारी, ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी, है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस थी ना। सेंटर में क्या था? 0,0। अब मुझे कोई भी एक पॉइंट लेना है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई पॉइंट लेना था, तो मैं इस पॉइंट को कैसे डिटरमाइन करूंगा कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे कि सर ये 0 से, अगर मैं इसको इसे जोड़ दूं तो 0 से ये डिस्टेंस हमारी 3 है और 0 से यही डिस्टेंस यहां पे हमारी 2 है, तो इसकी वैल्यू 3,2 हो जाती थी। तो ये 0 से है ना, 0 से है ना, तो 0, व्हाट इज अ 0? 0 इज अ रेफरेंस पॉइंट। 0 इज अ रेफरेंस पॉइंट। समझ में आ रहा है बात? ये आपने बचपन में ही पढ़ लिया था, लेकिन आज हम इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए वी रिक्वायर अ सर्टेन पॉइंट विच इज नोन एज द रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया? अगर मुझे ये बताना हुआ कि मेरे ऑब्जेक्ट का लोकेशन ये है, तो मैं ये बताऊंगा कि माय ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इतना डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो ये फ्रॉम दिस बोला ना, ये जो दिस है, दिस इज नोन एज अ रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया? ये होता है रेफरेंस पॉइंट का। तो अगर मेरे को अब 0 यहां इस कोऑर्डिनेट में भी अगर आना हुआ ना, इस कोऑर्डिनेट में भी, तो मैं यहां से बोलूंगा -2, -4, -2, -4, क्योंकि ये भी ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, इस दोनों का कोऑर्डिनेशन ये हो जाएगा कि ये -4 है और ये हमारा -2 है। तो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट का लोकेशन मैंने 0 के रेफरेंस से नापा है कि 0 से, 0 इज अ सेंटर पॉइंट। अब 0 से मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड बढ़ रहा हूं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, 0 से अगर मैं राइट हैंड साइड बढ़ रहा हूं तो पॉजिटिव, 0 से अगर मैं ऊपर बढ़ रहा हूं तो पॉजिटिव, 0 से अगर मैं नीचे बढ़ रहा हूं तो नेगेटिव। तो 0 इज अ रेफरेंस पॉइंट। 0 को मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है।
समझ में आया? तो दिस रेफरेंस पॉइंट इज यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट। और फिजिक्स में ऑलवेज वी कंसीडर एनी रेफरेंस पॉइंट, कभी भी ना कभी हमको रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता जरूर पड़ती है। यहां तक बात समझ में आई? चलिए अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि व्हाट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ अ यूनिट। अगर मुझे यहां से मेरे को पाकिस्तान भी जाना हुआ, मेरे को यहां से अमेरिका भी जाना हुआ, तो मैं एक लेंथ कवर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये है अपना इंडिया और मुझे यहां से अमेरिका जाना हुआ, तो मैं एक सर्टेन लेंथ कवर करूंगा और इस सर्टेन लेंथ को मैं बात करूंगा क्या? डिस्टेंस का। अब ये जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन का ही लेंथ हो, ये हो सकता है कि ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे पहुंचा। हो सकता है कितने भी टर्न हो सकता है रोड कितनी भी टर्न हुई हो सकता है मुझे फ्लाइट लेनी पड़े, हो सकता है मैं वाटर वे के थ्रू जाऊं। नंबर ऑफ वे हो सकते हैं पहुंचने के लिए। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने में हमारे पास नंबर ऑफ वे हो सकता है पहुंचने का। ये बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? नंबर ऑफ वे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब अगर मुझे यहां से यहां पहुंचना हो तो अलग अलग तमाम रास्ते हो सकते हैं। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन कैसे होगी? डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ द पॉइंट, द लेंथ ऑफ द पॉइंट टू कवर ये तो होगा द लेंथ ऑफ द पॉइंट टू कवर। इस पॉइंट को कवर करने में जितनी लेंथ लग रही है उसी को मैं डिस्टेंस कहूंगा। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपका इनिशियल पोजीशन क्या है? यहां पे हो आप, और फाइनल पोजीशन क्या है? यहां पे हो। तो आपको टोटल लेंथ नहीं फाइंड आउट करनी, टोटल लेंथ होती है डिस्टेंस। टोटल लेंथ होती है कि आपने टोटल लेंथ कितना कवर किया, दैट इज नोन एज अ डिस्टेंस। लेकिन अब आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ कवर करनी है, तब छोटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से यहां पे हुआ, दिस इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ में आया? ये हमारा मोशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी एक नेक्स्ट और आएगा जिसमें मैं कवर करूंगा आपके साथ स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी भी वही स्पीड ही है, लेकिन उस स्पीड के साथ आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि when speed has particular direction is called velocity। अगर मैं ये कहूं कि मेरी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, लेकिन इन दैट डायरेक्शन, इन साउथ, इन नॉर्थ, इन नॉर्थ ईस्ट, तो ये क्या हो गया? अब मेरे को डायरेक्शन मिल गई है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। बोला इतने स्पीड से वो जा रहा है, कहां जा रहा है? वहां जा रहा है। ट्रेन इतने किलोमीटर आवर से स्टेशन चली गई, कहां गई? साउथ डायरेक्शन में गई। तो साउथ डायरेक्शन जो डायरेक्शन है ना, वो अब उसकी वेलोसिटी हो गई, स्पीड नहीं हुई। स्पीड जस्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन की इतनी स्पीड है, दैट इज अ स्पीड, लेकिन स्पीड के साथ वो किस डायरेक्शन में गई, दैट इज नोन एज द वेलोसिटी। समझ में आया? तो ये स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है। अगर किसी के साथ हम अगर डायरेक्शन जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है
वेलोसिटी, और केवल स्पीड है तो बन जाता है नॉर्मल एक स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम नोन एज स्पीड। तो आज आप बेसिकली आप लोगों ने रेस्ट ऑफ मोशन के बारे में सीखा, रेफरेंस पॉइंट के बारे में सीखा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में सीखा, और स्पीड और वेलोसिटी के बारे में सीखा। अब नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ कवर करूंगा कि व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी और व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे, फिर हम मोशन के बारे में भी और एनालिसिस करेंगे पार्ट नंबर 2 में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।